भक्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी परम सुखी होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल अध्यात्म कथा सागर पर स्वागत करती हूँ। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जीवों का उद्धार करने के लिए, उनके पापों को मिटाने के लिए, मनुष्यों को भक्ति मार्ग में लाने के लिए युधिष्ठिर को माध्यम बनाते हैं और साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों की कथा उनको सुनाते हैं, जिसका वर्णन 18 पुराणों में मिलता है। हमारे आचार्यों ने बताया है कि भक्ति का अर्थ है भगवान को प्राप्त करना। भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में जितनी भी अनुकूल चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना। इसमें सबसे अनुकूल है एकादशी का व्रत पालन करना। भक्तों, महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में एक एकादशी आती है। इस तरह महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। मनोकूल फल देने के कारण इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। यह भगवान विष्णु का उत्तम व्रत है। इस दिन तुलसी दल, चंदन, गंगा जल से भगवान विष्णु की पूजा करें और इस दिन अन्न का त्याग करें और एकादशी व्रत का संकल्प करें। यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप और स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दें। इस तरह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हजारों वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है। सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे माधव, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, महात्म और विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक सुनने की है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार यही प्रश्न महाराजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराजा दिलीप को सुनाई थी, वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में नागलोक में राजा पुंडरीक राज्य करता था। सभी तरह का वैभव उसके पास था। उसकी सभा में अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व नृत्य क्रिया प्रस्तुत करते रहते थे और इस तरह के कार्यक्रम अक्सर उसकी सभा में होते रहते थे। उसी राज्य में ललित और ललिता नाम के पति पत्नी भी रहते थे। दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। एक बार ललित राजसभा में गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उस दिन उसकी पत्नी ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन के बीच में उसे अपनी पत्नी का ध्यान आ गया और इससे उसका ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। एक जहरीला करकट नाम का नाग उस गायन को ध्यान से सुन रहा था। उसने महाराज से जाकर गायन के बिगड़ने का कारण बताते हुए कहा कि महाराज, आपकी सभा में ये आपका अपमान है कि गायन के समय ये गंधर्व अपनी पत्नी का ध्यान कर रहा है। इस बात पर पुंडरीक को बहुत गुस्सा आ गया और उसने ललित को श्राप देते हुए कहा कि तू भयंकर मुख वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर और मुख से अग्नि निकलने लगी। भयंकर रूप लेकर वह राक्षस बनकर अनेक दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब उसकी स्त्री ललिता भी दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती, तरह तरह से विलाप करती रहती। वह दिन रात अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंची। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? दुखी होकर ललिता बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है।
मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। ललिता की विनती सुनकर ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे, तो राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। इस तरह से चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया और फिर वे दोनों सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर सुंदर जीवन जीने लगे। और उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भक्तों, वैसे तो एकादशी का व्रत धारण करना बहुत बड़ी बात होती है। इसके अनेक लाभ हैं। आचार्यों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान का जप मंत्र अधिक मात्रा में करना चाहिए, ताकि शीघ्रता से हम भगवत मार्ग पर चल सकें। सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक बधाई। भक्तों, ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया इसे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान की जय अवश्य लिखिए। अगर आप पहली बार चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।